आइए तो आज आपको एक बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। खबर ये राजनीतिक सियासी गलियारे से जुड़ी खबर है। आपको बताते चले कि आज गुजरात की हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा सुनाते हुए उन्हें जो है सज़ा सुनाई है। और राहुल गांधी को किस लिए सज़ा सुनाई गई है, क्यों सज़ा सुनाई गई है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे कि आखिर राहुल गांधी की सदस्यता, संसद की सदस्यता भी ख़त्म हो चुकी है और वो क्यों ख़त्म हो गई। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न होता है कि मोदी को राहुल गांधी ने एक बार बयान दिया था कि मोदी टाइटल के जितने भी जाति हैं वो सब के सब चोर है। इसी पर केस हुआ। केस होने के बाद आज इतने साल के बाद फैसला आया है और राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने की नौबत आ चुकी है। अब आपको बता दें कि क्यों राहुल गांधी की सदस्यता सांसदी जो है वो छीन गई है। आपको बताते चले कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म हो गई है। लोकसभा सचिवालय ने इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। राहुल गांधी केरल के वायनाड से 2019 में चुनाव जीते थे। अब बताते चले कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म हो गई है। लोकसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इस संबंध में 24 मार्च को नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि राहुल की संसद सदस्यता संविधान के आर्टिकल 102(1)(e) के सेशन 8 व लोक अधिनियम की धारा 1951 के तहत 23 मार्च से ही रद्द कर दी गई है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म करने का आधार गुजरात की कोर्ट द्वारा उन्हें 2 साल की सज़ा को बनाया गया है। लोकसभा सचिवालय की इस नोटिफिकेशन के बाद अब चुनाव वायनाड सीट पर उपचुनाव की घोषणा हो सकती है। साथ ही कांग्रेस नेता ने संसद के तौर पर उन्हें मिली सरकारी बंगले भी उनसे छीने जा सकते हैं। जिस मामले में राहुल गांधी को सज़ा हुई है वो 5 साल से भी पुराना है। राहुल गांधी ने एक चुनावी सभा में मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ बीजेपी के विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का मामला दर्ज कराया था। सूरत की जिला अदालत ने 17 मार्च को इस मामले में सुनवाई पूरी की थी, तब फैसला सुरक्षित रखा गया था। अब 23 मार्च को राहुल गांधी को मानहानि केस के मामले में सजा दोषी करार देते हुए 2 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई है। हालांकि ऊपरी कोर्ट ने उन्हें ऊपरी अदालत जाने के लिए 30 दिन का वक्त देते हुए जमानत भी दे दी है। लेकिन क्या कहता है प्रतिनिधित्व कानून? सूरत की कोर्ट द्वारा सजा सुनाने के बाद ही कानून के तहत जानकार इस बात की आशंका जता रहे थे कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता छीन सकती है। दरअसल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के अनुसार जैसे ही किसी संसद सदस्य को किसी भी अपराध में दोषी करार दिया जाता है तो कम से कम 2 साल कैद की सज़ा होती है, तो वह संसद सदस्य रहने की योग्यता खो देता है। अब जानकारों का मानना है कि राहुल गांधी अयोग्यता से कैसे बच सकते हैं। अगर वह दोष सिद्धि के फैसले को पलटवाने में कामयाब होते हैं तो उनकी सदस्यता बच सकती है। और कांग्रेस नेता का तर्क आता है कि लोकसभा सचिवालय के इस नोटिफिकेशन पर सवाल खड़ा किया गया है। कांग्रेस का कहना है कि सिर्फ राष्ट्रपति चुनाव आयोग से बातचीत के आधार पर ही किसी सांसद की सदस्यता को रद्द किया जा सकता है। तो राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो चुकी है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो है इसके पहले भी ऐसे सांसदों का सदस्यता खत्म हो चुका है, विधायकों का सदस्यता खत्म हो चुका है। तो राहुल गांधी अब चुनाव 6 साल के लिए उन पर पाबंदी भी लग चुकी है कि अब वो 6 साल के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। मतलब कि जो है ये बीजेपी कांग्रेस जिसका जब बारी आता है तो वैसी कार्रवाई की जाती है। बदले की भावना से भी कार्रवाई हो सकती है, ये कांग्रेस नेताओं का कहना है। लेकिन उसके पहले भी बीजेपी के साथ ऐसा हुआ था, जिसके बाद बीजेपी को अब बदले की भावना से कहिए या फिर कोर्ट के अनुसार कहिए, संविधान के अनुसार कहिए। अनुराग ठाकुर का कहना है कि राहुल गांधी तो संविधान को भी नहीं मानते हैं, संविधान से वो ऊपर खुद को मानते हैं। जो एक बहुत बड़ी खबर थी जो मैंने आपको बताया कि क्यों सांसदी खत्म हो सकती है। तो कैमरामैन नुन्नू सिंह के साथ मैं विकेश विधाता।